हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडी यूनिवर्सिटीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स ने हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कमेंट किए थे, उनके आंसर्स लेके हम आज आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहा है और उसका आपका जो गैप है प्रोफाइल में वो कितना मैक्सिमम गैप एक्सेप्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका 3 to 4 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है इजीली, बट वो गैप आपका जस्टिफाइड होना चाहिए। वहीं अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप 8 to 10 ईयर्स के गैप के साथ भी जा सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपका रीसेंट पास आउट स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस देते हैं। प्लस इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। डेफिनेटली अगर आपका एक्सपीरियंस किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है तो डेफिनेटली वो आपका एडमिशन में कंसीडर होगा और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सेकेंडली, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका बैचलर्स के लिए 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो भी आप परस्यू कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई करना होगा कि आप इतने साल आपको स्टडीज़ छोड़े हुए हो गए और फिर भी आप आगे अपनी स्टडी को सीरियसली परस्यू करेंगे। तो उसके लिए आपका कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं HND डिप्लोमास। आप HND डिप्लोमा के लिए परस्यू कर सकते हैं। लेट्स से कि आप अगर 12th क्लास पास आउट है तो आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट यू हैव 4 to 5 years ऑफ गैप और 6 years ऑफ गैप इन योर प्रोफाइल। तो आपको UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में आपको बैचलर्स में एडमिशन मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, HND डिप्लोमास के लिए जा सकते हैं। HND डिप्लोमा 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। आप वो 2 ईयर्स प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप अपना 3rd ईयर में किसी भी कंट्री में आप अपना बैचलर्स के लिए ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आप इस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यूअर्स का हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, वो ये था कि उन्होंने APS का पेमेंट किया था जर्मनी के लिए और वो पेमेंट उनका वहाँ पर फेल हो गया, बट उनके जो कार्ड से अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया। अब उन्होंने काफ़ी बार अप्रोच करने की कोशिश की APS को, लेकिन उनका रिवर्ट उनको नहीं मिला। तो डेफिनेटली इस सूरत में वो क्या करें, उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्रबल है, क्योंकि ये बेसिकली 18,000 का पेमेंट रहता है। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी आपका बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, इन एनी केस अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है और वहाँ पर पेमेंट फेल दिखाता है, तो आप जब पेमेंट डिडक्ट करते हैं तो आपका कार्ड में स्टेटमेंट में वो शो होता है। तो आपको वो स्टेटमेंट का प्रिंट लेना है, उसको हाईलाइट करना है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपकी मेंशन होनी चाहिए। तो आप उस प्रिंट के साथ में अपना जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप APS को मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ टाइम का वेट करना होगा, तो वहाँ पर वो आपको रिवर्ट करेंगे कि आप अब फर्दर प्रोसेस अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पेमेंट डिडक्ट हुआ है उसको आप हाईलाइट करके आप उसका एज अ पेमेंट प्रूफ आप अपलोड कर दीजिए, वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट के सारे प्रिंट आउट निकाल कर, जैसे आपको एक फॉर्मेट में वहाँ पर शेयर करने होते हैं, वो सारा एक्चुअल फॉर्मेट आप प्रिपेयर करके साथ में उस पेमेंट का जो आपका डिडक्ट हुआ है उसका भी आप एक वहाँ पे प्रूफ लगा सकते हैं और वो आप कोरियर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर वो आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ है तो APS उसको एक्सेप्ट करेगा। इन एनी केस अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आपको एक मेल भेजेंगे और मेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे कि आपको वापस से 18,000 का पेमेंट करना है और ये जो 18,000 है आपके पास रिफंड बैक वापस आ जाएगा जो पहले आपका डिडक्ट हुआ था लेकिन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड नहीं हुआ था। तो ये दो सिनेरियोज है जहां पर आप अपने एप्लीकेशन को फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं APS के विदाउट एनी हजल एंड पजल। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है वो भी अगेन APS से रिलेटेड है। यहाँ पर जो APS है वो बेसिकली अभी आपका 1 मंथ के अंदर 1 मंथ और 45 डेज के अंदर APS आपका रिलीज हो रहा है। यहाँ पर हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर वो मेंशन करते हैं कि उनको APS सबमिट किए हुए 2 मंथ्स का टाइम हो गया और अभी तक कुछ रिवर्ट नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कई बार APS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल करता है, तो वहाँ पर वो आपको मेंशन करता है कि आप अपनी डिजी लॉकर की 10th और 12th मार्कशीट की कॉपी और यूनिवर्सिटी का आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन सबमिट करना है वहाँ पर मेल के थ्रू ही। कई बार क्या होता है, वो जो APS का मेल होता है वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, यूजुअली आपको इनबॉक्स में नहीं दिखता, जिसकी वजह से आप इग्नोर करते हैं उसको और आपका APS का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने मेल पे प्रॉपरली अपडेट रखिए, आप वहाँ पर चेक करते रहिए, स्पैम फोल्डर भी कंटिन्यूसली चेक करिए। अगर आपके APS के एप्लीकेशन को 20 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपका जो अपडेट है वो आने ही वाला है और आप अपना इनबॉक्स का जो फोल्डर है साथ में स्पैम
फोल्डर है वो भी आप चेक करते रहिए। जैसे ही वहाँ पर कुछ अपडेट आता है तो आप अपना जो डिजी लॉकर का 10th और 12th मार्कशीट की आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको अपलोड करना रहेगा। साथ में अगर इन एनी केस आपका यूनिवर्सिटी का डिग्री वहाँ पर आपका डिजी लॉकर वेरीफाइड शो नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी भी डिजी लॉकर पे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट का जो URL है प्लस आपको वहाँ पे रिजल्ट शो करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन पुट ऑन करनी होती है, लाइक योर एनरोलमेंट नंबर, योर रोल नंबर, आपका सेशन कौन सा था, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स आप उसी ऑर्डर में APS को प्रोवाइड कराइए, तो वो अपने आप वेरीफाई कर लेंगे आपकी डिग्री को और डेफिनेटली सून आपका APS भी रिलीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अब्रॉड स्टडीज़ आगे प्रोसीड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके लिए एक हर्डल है, तो डेफिनेटली आप उन हर्डल्स को दूर कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे पुट ऑन करिए और डेफिनेटली हम उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे एज सून एज पॉसिबल। फ्रेंड्स ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।